हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। अभी तक हमने पॉल्यूशन में जो है वो एयर पॉल्यूशन और वाटर पोल्यूशन डिस्कस कर लिया है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल क्या होता है, इसके कौन कौन से काउजेज़ हैं पॉल्यूशन होने के, और नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है और नॉइज़ पोल्यूशन के जो है मेन काउजेज़ क्या क्या हैं और इसके इफेक्ट क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर अपडेट आप तक जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सॉइल? देखिए, सॉइल क्या होता है। सॉइल माने मिट्टी। हमारी ज़मीन की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम मिट्टी कहते हैं, और उन पार्टिकल्स को मिलकर के जो बनता है मिक्सचर उसको भी हम मिट्टी ही कहते हैं। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन होती है, इसके साथ ही एयर होती है, वाटर होता है, और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जो है वो मिली होती हैं। अब डिपेंड करता है कि उसका घनत्व कैसा है। उसमें जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होंगे, जितनी घनी वो होगी उतने ही ज़्यादा वो उपजाऊ भी होगी और वो सॉइल कहलाएगी। अगर हम बात करें वेरी फाइन पार्टिकल्स की तो उसको हम क्ले बोलेंगे। अगर कुछ कम पार्टिकल्स हैं, उनका घनत्व कम है तो उसको सिल्ट बोलेंगे। मीडियम अगर घनत्व है, मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो उसको सैंड बोलेंगे। और उससे भी अगर हम बोलें कि मतलब रफ़ क्वालिटी की है तो उसको जो है हम ग्रेवल बोलते हैं। तो इस तरह से सॉइल बनता है जी। अब मेन जो काउजेज़ हैं सॉइल पोल्यूशन के वो क्या क्या हो सकते हैं, किन किन वजहों से जो हम बोल सकते हैं कि मिट्टी का प्रदूषण होता है या मृदा प्रदूषण होता है, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, ख़राब चीज़ें निकलती है, चाहे वो लवणित पानी हो, वाटर हो, ठीक है, जिसमें मतलब जो गलत जो है, जो हानिकारक मिनरल्स हैं या हानिकारक एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हो, वो जो निकलता है, पानी निकलता है या और कोई वेस्ट निकलता है, डस्ट निकलती है, वो जब मिट्टी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद म्युनिसिपल एंड मेडिकल वेस्ट, ठीक है, हॉस्पिटल से जो वेस्ट होता है, दवाइयाँ होती है, ठीक है, जो हम वैक्सीन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी वेस्ट होती हैं जो फेंक दी जाती हैं, उससे भी जो है वो सॉइल प्रदूषित होती है, हमारी मिट्टी जो है वो प्रदूषित होती है। इसके साथ ही म्युनिसिपल वेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए कूड़ा कचरा फेंकते हैं, ठीक है, या जो गंदा पानी है वो जाता है, मिलता है मिट्टी के साथ, उससे भी मिट्टी जो है वो वेस्ट, माफ़ कीजिएगा, उससे मिट्टी जो है वो पोल्यूटेड होती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है कि रेडियो एक्टिव मौजूद होता है जिन एलिमेंट्स में, जिन चीज़ों में, उससे भी जो है वो मिट्टी के उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ता है। ओपन कास्ट माइनिंग, जब हम खनन करते हैं, खनिज पदार्थ निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, तो उससे भी जो है वो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, गुणवत्ता जो है उसमें कमी आती है। इसके अलावा ई वेस्ट है, जैसे कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनका वेस्ट होता है, उसको हम फेंकते हैं तो उससे भी जो है वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे जो है वो असर पड़ता है। और इसके अलावा हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम जो है वो फसलें उगाने में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है, नुकसान करती है हमारी मिट्टी को। तो ये है बहुत सारे कारण जिनसे सॉइल जो है वो पोल्यूटेड होती है। अब डिस्कस करते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। कि देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन की जब बात आती है तो एनवायरनमेंट में जनरेट होने वाली हर एक अनवांटेड साउंड, मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अनवांटेड साउंड, ऐसी साउंड जो अनैच्छिक है, अनवांटेड है, जिसकी जो हमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, और जो हमें इरिटेट करती है, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। और इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज जो है ह्यूमन बीइंग की लाइफ को हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डैमेजेस की बात करें तो जैसे कान का पर्दा फट जाना, सुनाई ना देना, ये जो है वो फिजियोलॉजिकल डैमेज कहलाते हैं। और साइकोलॉजिकल डैमेजेस की बात करें, जैसे स्ट्रेस होना, ठीक है, सिर में दर्द हो जाना, परेशानी लगना, ये सारे जो हैं वो साइकोलॉजिकल पोल्यूशन, सॉरी, साइकोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं।
अगर बात करें साउंड के मेज़रमेंट की, तो साउंड को जो है वो डेसिबल्स में मापा जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, डेसिबल्स, डीबी इसका जो है वो सिंबल है। इसको क्यों चूज़ किया गया था? ये जो हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे जिन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया था, उनके नाम के वर्ड से जो है इसको डिनोट किया जाता है। हालांकि एक एक जो है वो लीनियर स्केल नहीं है, एक लॉगरिथमिक स्केल है मेजरमेंट का। जैसे 40 से 80 डीबी के बीच में अगर मान लो साउंड होती है, तो जो है उसको हम बोलेंगे कि 40 से 80 डीबी में कन्वर्ट होने तक उसको जो है 10,000 गुना का चेंज उसमें उसकी लाउडनेस में होता है। तो इसको हम एक मोटा माटी स्केल जो है वो मानते हैं, ठीक है। और परमिटेड नॉइज़ लेवल जो है वो 125 डीबी तक का है, उससे ज़्यादा जो है वो इसको हम नहीं मानते हैं, और वो एक पॉल्यूशन का कारण बन जाता है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है एज़ पर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1999। अब सोर्सेज क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? जो मेजर सोर्सेज हैं जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, सबसे पहला है इसमें इंडस्ट्रीज़। जो कारखानों से बहुत ज़्यादा शोर आता है मशीनरीज़ के चलने का, ठीक है, साइलेंसर्स नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, उससे जो है नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल्स की वजह से, जो वाहन चलते रहते हैं रोड पे, ठीक है, आपको अगर एहसास किया हो कभी किसी ने कि रोड साइड जो मकान होते हैं उनमें जो लोग जो रहते हैं उनको अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो सो नहीं सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वाहन वहाँ से आते जाते रहते हैं, व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, जिनसे साउंड पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करें साउंड एम्पलीफायर्स की, जो डीजे लगते हैं, बड़े बड़े माइक्स लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो साउंड जनरेट होती है उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा क्रैकर्स लोग यूज़ करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनसे भी साउंड पोल्यूशन होता है। और पटाखों से तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता ही है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें पोल्यूशन होता है। और पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स होते हैं, उनसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है साउंड पोल्यूशन की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको मालूम होगा कि हैदराबाद में एक साउंड वेव हुई थी जनरेट, और जिससे बहुत बड़ा धमाका नोट किया गया था जेट की वजह से। जो फाइटर जेट वहाँ से गुजरा था, तो उसको नॉइज़ वेव हम बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये सारे जो हैं वो कारण हैं, नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, क्या जो हैं वो इसके प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट डेंजरस इफेक्ट है, दैट इज़ हियरिंग लॉस। सुनने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। दूसरा जो है मास्किंग। मास्किंग में क्या होता है कि हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स को, कुछ एक इम्पॉर्टेंट आवाज़ों को नहीं पहचान पाते, नहीं सुन पाते और नहीं समझ पाते। हमको पता नहीं लगता है कि ये क्या हो रहा है, या ऐसी कोई आवाज़ आई तो कुछ एक चीज़ें जो है वो डिस्प्लेस हो जाती हैं हमारे माइंड से। तीसरा बड़ा जो इफ़ेक्ट है इसका, दैट इज़ इससे हमारी हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और हमारी ब्रीथिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और भी जो ब्लड सर्कुलेशन है, बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अचानक जो है एक धमाका हो जाता है, उससे आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये भी जो है वो कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉइज़ पोल्यूशन की, तो बहुत सारे जैसे सिर में दर्द होना, अनिद्रा का रोग होना, ये बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, इफेक्ट हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, कमेंट्स करें, अगर आपकी कोई क्वायरी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें द लिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपका कोई क्वायरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं SK Sankhya666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।